हे गाइज, तो मैं आपका भाई गोलू फिर से पुनः इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं केमिस्ट्री के सेकंड वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आज मैं बताने वाला हूं कि ये केमिस्ट्री क्या होते हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यदि बात करें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुणों की अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच स्टडी अबाउट कैरेक्टर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। यानी यह क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन तथा गुणों की अध्ययन करते हैं। मतलब रासायनिक संरचना बोले यानी आपका जो बनावट है वो कैसा है, और फिर बात करें संगठन मतलब किस किस से मिलकर बना है। संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन, किससे वह बनकर मिला है, किससे वह बनकर तैयार हुआ है। और फिर आगे बात करें गुण यानी उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कंपाउंड से है यानी यौगिक बना है तो वह कौन सा यौगिक है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। मतलब अगर धातु की बात करें तो धातुओं में उसका कौन सी धातु है, मतलब कैसा धातु है, वह ज्यादा लमड़ता है कि नहीं लमड़ता है, मतलब इस सब के बारे में बात, वह आवाज देता है कि नहीं देता है, इन सब के बारे में इसका मतलब गुण हो गया। अगर बात करें आगे, केमिस्ट्री की जनक या पिता एंटोनी लेवोजियर के कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। फिर हमने आगे लिखा कि इसकी उत्पत्ति, इसके मतलब किसकी? इसके मतलब केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। यानी कि मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? यानी कैमी का अर्थ काला होता है। मतलब मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। मतलब कौन सी मिट्टी? कैमी से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सिंपल सी भाषा में काला होता है। फिर हमने कहा कि केमिस्ट्री डिवाइड इन 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। यानी केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, पढ़ने के आधार पर यानी कि अध्ययन करने के आधार पर। इसलिए हमने लिखा केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो भौतिक रसायन, और सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बनिक रसायन। और फिर हमने लिखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक बोले तो अकार्बनिक रसायन। फिर अब जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ले तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट फिजिकल कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस। यानी ये क्या है? तो यह रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें हम पदार्थों की भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। मतलब आपका जो ऊपर से बनावट कैसा है इसके बारे में, मतलब भौतिक गुणों में। अगर बात करें आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ये केमिस्ट्री क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन बोले मतलब और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये क्या है? तो ये रसायन विज्ञान की शाखा है। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो यह रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल में लिखाया गया ईंधन, प्लास्टिक, प्रकाश संश्लेषण। ईंधन मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, यानी जो जल जाता है, एक सामान्य तौर पर कह सकते हैं तो ईंधन हो गया यानी कि फ्यूल। और फिर आगे है प्लास्टिक। प्लास्टिक जन्मे का मतलब बहुत सारी चीज जैसे बोतल, ये सब क्या प्लास्टिक से बनता है, पैप प्लास्टिक से बनता है। अगर फिर आगे बात करें प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उदाहरण है, कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बनिक रसायन का उदाहरण है।
प्रकाश संश्लेषण। तो कार्बन के बिना भी प्रकाश संश्लेषण होना असंभव है। और प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर हम आगे बताएंगे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप लोग चिंता ना करें, और भी आगे बताएंगे बेहतरीन तरीके से। फिर आगे बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक मतलब इसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन और इसको अकार्बनिक रसायन। मतलब ये क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सब्सटेंस। मतलब कि यह क्या है? तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें हम अकार्बनिक यौगिक या पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। यदि बात करें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? खनिज है, धातु है, रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रिय तत्व है। खनिज बोले तो मिनरल्स, और धातु बोले तो मेटल, और रेडियो सक्रिय तत्व बोले तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी हम आगे पढ़ेंगे कि ये खनिज का क्या होता है। अगर सामान्य तौर पर एक समझ सकते हैं कि खनिज मतलब जो खन के निकाला जाएगा, लेकिन और भी इसको बेहतरीन तरीके से आगे पढ़ेंगे। धातु, अब मतलब थोड़ा सा ये यहाँ पर हम बता सकते हैं कि धातु क्या है। जो टन टन की आवाज देवे, जिसमें कुछ चमक हो, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो धातु है। फिर आगे है रेडियो सक्रिय तत्व मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको आगे बताया जाएगा बेहतरीन तरीके से कि ये सब क्या होते हैं। तो ये केमिस्ट्री का इंट्रो पार्ट था। सो आई होप आप लोगों का जो है यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने इस भाई को चैनल को सपोर्ट करना भी ना भूलें, मतलब सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप इसे आप लोग समझे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर।